आप सभी को पुनः भारतीय दंड संहिता की क्लास में आने के लिए पुनः आपको धन्यवाद। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपराधिक विधि में पिछली कक्षाओं में आपको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 84 की हम पिछले कक्षा में परिचर्चा किए थे, जो सामान्य अपवाद के बीच आता है। सामान्य अपवाद से तात्पर्य ऐसा कार्य इन परिस्थितियों में किया जाए जो अभियुक्त को उस अपराधी के लिए एग्जेम्प्टेड करता है, वही चीज़ें सामान्य अपवाद में आती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 ऐसे व्यक्तियों को अपराध के लिए क्षम बनाती है, एग्जेम्प्टेड करती है जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड पर्सन के हो, विकृत चित्त व्यक्ति के हो, पागल व्यक्ति हो और अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझते हो। ऐसे व्यक्तियों को लुएंटिक पर्सन कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त या अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को जिस समय अपराध कर रहे हैं उस समय वो समझने में अक्षम होते हैं, इसलिए उनका कार्य जो है अपराध नहीं माना गया है। यह भारतीय दंड संहिता में आपराधिक विधि के बचाव का एक महत्वपूर्ण बेस है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक विधि में अभियुक्त के, आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से, आपराधिक दायित्व को बचने के लिए क्रिमिनल लायबिलिटी से वह छूट चाहता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 ऐसे लोगों को छूट प्राप्त करती है जो कि कैसे लोग हों, ध्यान दीजिए, कि चित्त विकृत के कारण कार्य के परिणाम को समझने में अक्षम है। एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन, नथिंग ऑफेंस विच द डन बाई पर्सन हाउ हु इज द टाइम ड्यूरिंग रीजन ऑन द अनसाउंडनेस माइंड इनकैपेबल ऑफ नॉलेज नेचर एक्ट ड्यूरिंग क्राइम। अपराध को करते समय कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय, भारतीय दंड संहिता धारा 84 कहती है कोई बात अपराध नहीं है। कौन सी बात? जो कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे समय किया जाता है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या परिणाम या वह जो कुछ कर रहा है उस समय वह कार्य दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने में अक्षम है। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत छूट मिलता है। धारा 84 के अंतर्गत छूट की जो प्रकृति है, यह मुख्य रूप से अभियुक्त को, ऐसे अभियुक्तों को अभियुक्त मतलब छूट मिलती है, ऐसे लोगों को छूट मिलती है जो कि वह कार्य एक अवयस्क मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति, अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन, अस्वस्थ व्यक्ति का कार्य क्षम्य है किस व्यक्ति का, जो उस समय वह एक आपराधिक मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। दूसरा कंडीशन होता है ऐसे व्यक्ति कार्य की प्रकृति या वह कार्य विधि विरुद्ध है या दोषपूर्ण है, इस बात को समझने में असमर्थ होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 पागल व्यक्ति के कार्य, ऐसे पागलों के कार्य को एग्जेम्प्टेड करती है जो उस कार्य को उस समय जब कर रहा था तो वह जो है कि सनक के कारण या ऐसी परिस्थितियों के कारण कि जो अपने कार्य और कार्य की प्रकृति को लूनेसी के आधार पर, विक्षिप्तता के आधार पर, लूनेसी कहते हैं, लूनेसी विक्षिप्तता पे आधार पर अपने कार्य एवं कार्य की परिणाम को समझने में
अक्षम था। ऐसे व्यक्तियों के कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में ऐसे व्यक्तियों को कार्य से छूट मिलता है जो विक्षिप्त मतलब लूनेसी, ऐसे व्यक्तियों जो उचित अनुचित, सही गलत, विधिपूर्ण या विधि के विरुद्ध, इन सारी बातों को समझने में अक्षम होते हैं, इनकॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, अक्षम व्यक्ति होते हैं मेंटली रूप से, दिमागी रूप से। अगर वह कार्य करते हैं तो वहां उनको छूट इसलिए दिया जाता है कि जो क्राइम का एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, जिसमें मेंटल एलिमेंट्स है, ह्यूमन है, मानव द्वारा कोई आपराधिक कार्य जो दुराशय के बिना किया जाएगा तो अपराध नहीं है। जैसे कहा गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 मानव कार्य कर रहा है, मानव है, लेकिन उसकी मेंसीरिया नहीं है, मेंसीरिया नहीं, दुराशा नहीं है। इसका ये अर्थ हुआ कि दुराशा नहीं है, इसका मतलब है कि वह अपने कार्य के परिणाम को जब समझ ही नहीं पा रहा है, उचित है कि अनुचित है, राइट है कि रॉन्ग है, जस्ट है कि अनजस्ट है, तो उस व्यक्ति को एग्जेम्प्टेड किया गया है। वहां यह धारणा किया जाएगा कि क्रिमिनल इज द सिक पर्सन, अपराधी बीमार व्यक्ति है, मेंटली सिक पर्सन, मानसिक रूप से बीमार है। अर्थात भारतीय दंड विधान में उन व्यक्तियों को दंड दिया जाएगा, उन व्यक्तियों को दंड से के लिए जो है कि लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, आपराधिक दायित्व के अधीन किया जाएगा, जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का लाभ लेने के लिए जो अभियुक्त है, विक्षिप्त व्यक्ति है, लूनेसी वाला व्यक्ति है, ऐसा पर्सन है जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम नहीं समझता, उसको एग्जेम्प्टेड किया गया, उसको छूट दिया गया है। छूट का जो कंडीशन बताया गया है वह कार्य की अवस्था, कार्य एक अवयस मस्तिष्क द्वारा किया जा रहा था। वह व्यक्ति कैसा था? अवयस मस्तिष्क था, मतलब उस दिमाग रूप से वह जो है कि समझ नहीं पा रहा था वो क्या कर रहा है। वह कार्य की प्रकृति, वह कैसा है, कार्य की प्रकृति या उसके परिणाम को नहीं समझ पा रहा था। वह कार्य विधिपूर्ण है या विधि के विरुद्ध है, इस बात के दोनों में अंतर वह नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। और चौथा है, अंतिम में है कि वह कार्य दोषपूर्ण था, इस बात का भी उसको अंदाजा नहीं था, सही था गलत था, राइट था कि रॉन्ग था, ये लाफुल था कि अनलाफुल था, इन सारी चीजों उनको, उस व्यक्ति को जानकारी, जिस व्यक्ति को ये सारी चीजों जानकारी ना हो उसको जो है छूट दिया गया, उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है, उसको बरी कर दिया गया है। ठीक ना। अब विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य से तात्पर्य है, विकृत चित्त वाला व्यक्ति से तात्पर्य ये 4 प्रकार की विकृत चित्ता भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत व्यक्ति की विकृत चित्ता का जो आधार है 4 प्रकार बताया गया। पहला है जड़ व्यक्ति, जड़ कहते हैं कि उसको इडियट कहते हैं, जड़। पहला है विकृत चित्ता मतलब विक्षिप्त व्यक्ति का, विक्षिप्त व्यक्ति मतलब लूनेसी वाले व्यक्ति का, लूनेसी वाला व्यक्ति जो विकृत वाला व्यक्ति है उसके लिए 4 कंडीशन बताए गए हैं। पहला कंडीशन है जड़ व्यक्ति, जड़ से कहते हैं इसको इडियट कहते हैं अंग्रेजी में, इडियट, जड़, क्या बड़ा इडियट आदमी है भाई, ऐसे कहा जाता है कि बहुत इडियट। इडियट से तात्पर्य, जड़ से तात्पर्य है कि वह जन्म से एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जड़ या अथवा इडियट व्यक्ति समझा जाएगा, कहा जाएगा, जो अपने जीवन जब से पैदा हुआ तब से भी उसकी बुद्धि अपरिपक्व समझ की है और विक्षिप्तता के कारण वह उसकी स्मृति जो है भ्रमित हो जाती है। स्मृति को क्या कहेंगे कि जैसे स्मृति को मतलब मेमोरी जो उसकी यादाश्त है, यादाश्त क्षमता उसकी बहुत कमजोर है, इडियट, उसको इडियट गैंगजर कहेंगे। कौन व्यक्ति? जैसे जो व्यक्ति 1 से 20 तक गिनती जो है क्रमवाइज तरीके से न गिन पा रहा हो, 1 2 3 4 के बाद 18 20 15 17 कह दे रहा हो, मतलब क्रमबद्ध तरीके से 20 तक गिनती भी न जानता हो, आज के वर्तमान परिस्थितियों से कोई परिचित न हो, उसको 100 रुपये छुट्टा नोट दे दीजिए, समझ ही नहीं पाएगा कितना नोट है, कितना पैसा है, या अपने माता पिता का नाम नहीं बता पा रहा है, किसके माता पिता का नाम है, या तो अपने गाँव एरिया का नाम नहीं बता रहा, वो व्यक्ति क्या होगा? उसको जड़ व्यक्ति कहा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को छूट मिला है, सबको नहीं मिला है, जड़ व्यक्ति तो मूल व्यक्ति है। दूसरा है विक्षिप्तता, विक्षिप्त मतलब है लूनेटिक कहते हैं, लूनेटिक विक्षिप्त व्यक्ति से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो समय समय पर मानसिक असंतुलन से आक्रामक हो जाता है,
लूनेटिक व्यक्ति से तात्पर्य है कि मानसिक असंतुलन उसका जो है समय समय पर क्या होता है कि वह जो है कि बड़ा विचित्र टाइप हो जाता है, वह उसकी मानसिक बीमारी है। मानसिक असंतुलन के नाते वह अपने को मतलब किसी को कुछ समझता नहीं है। लूनेटिक पर्सन जो कहते हैं वह उसके लिए है कि वह अपने मतलब कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझने में अक्षम है। सही और गलत को वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। उसको जो है एक रोग होता है, मनोविज्ञान मेंटल रोग होता है, रोग का नाम है पैरानाइड साइजोफ्रेनिया। पैरानाइड साइजोफ्रेनिया एक रोग होता है, मेंटल रोग होता है। पैरानाइड साइजोफ्रेनिया रोग में व्यक्ति क्या करता है कि किसी बात को लेकर एक बैग आक्रामक हो जाएगा और उस आक्रामकता के समय वह राइट एंड रॉन्ग का अनुभव नहीं कर पाता। मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या मुझे बोलना चाहिए, मैं क्या हूँ, इन सारी चीज़ों को भूल जाता है। उसको उस रोग को पैरानाइड साइजोफ्रेनिया, मनोवैज्ञानिकों ने पैरानाइड साइजोफ्रेनिया के रोग उसको कहा है। वह पैरानाइड साइजोफ्रेनिया के नाते वह भ्रम कर जाता है, उसकी मति भ्रम हो जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं समझ पा रहा है। जैसे अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, पैरानाइड साइजोफ्रेनिया में व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है, देख कुछ रहा है करे समझेगा कुछ चीज़ें। जैसे कि अभी आपको एक केस बताएंगे, केस में है कि वह सांप लड़की को वो सांप समझ जाता है और सांप समझ के लड़की पीट के मार डालता है। वहाँ न्यायालय ने देखा कि इसमें मति भ्रम इसकी हो जाती है। पैरानाइड साइजोफ्रेनिया के नाते कुछ तमाम व्यक्ति आज भी हमारे समाज में ऐसे, हमारे परिस्थितियों में ऐसे मिलते हैं जो उस समय कुछ बात करते हैं, कुछ कार्य ऐसे करते हैं, कुछ झटक जाएंगे, जज की टाइप होते हैं, सन की टाइप होते हैं। तो उसको पैरानाइड साइजोफ्रेनिया के रोग से उसको जाना जाता है विधिक रूप से। और इसके बाद है बीमारी द्वारा या मस्तिष्क के उसके पागलपन के द्वारा उसका जो है कि मतलब उसको पागलपन का आधार देखा जाएगा, बीमारी अथवा मस्तिष्क पागलपन। अब इसको जो है कि हम देखते हैं कि पागलपन तो 2 तरीके का है। अब एग्जेम्प्टेड किया गया 84 में। एक होता है मेडिकली जो है अनफिट व्यक्ति है, मतलब विधिक रूप से लीगल जो है कि अनसाउंड माइंड पर्सन, और मेडिकली रूप से अनसाउंड माइंड पर्सन है। विधिक रूप से वह विकसित व्यक्ति है और विधिक रूप से और मेडिकली रूप से मतलब डॉक्टर द्वारा मेडिकली रूप से अनसाउंड माइंड पर्सन का है। ये इसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। देखिए, जो मेडिकली रूप से जो डॉक्टर साहब जिसको पागल घोषित करके सर्टिफिकेट दे दिए हों और मेडिकली रूप से पागल है, उसको भारतीय दंड संहिता धारा 84 में एग्जेम्प्टेड किया गया है। वो अब अभी आपको बताते हैं, दोनों में अंतर बताएंगे तो बता देते हैं। मस्तिष्क रोग के कारण हो, मस्तिष्क रोग के कारण है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वह मस्तिष्क रोग कारण उनका जो है नर्वस सिस्टम जो है मतलब उनकी स्नायु तंत्रिकाएं जो है नर्वस सिस्टम, उसका मस्तिष्क रोग कारण जो है कि मति भ्रम होती है। आप देखते हैं कि ट्रेनों में जब ट्रेनें चल रही थी, हम देखते थे बिहार से बंगाल से तमाम लोग आते थे, अकबरपुर दरगाह हम जाते थे, पागल हथकड़ी लगी रहती थी। तो उनका जो है कि अपने कार्य के परिणाम को नहीं समझ पाते, विकसित व्यक्ति थे। तो मानसिक रोग के कारण ऐसे लोगों को इलाज करना चाहिए, इलाज से है। और यहाँ झाड़ फूक की बात करते हैं लोग, झाड़ फूक से नहीं, इलाज से बात है। तो इस तरह से ये जो है कि विकृतिता का आधार जो है हम आपको बताएं। अब यहाँ डॉक्टरी मेडिकली परीक्षण द्वारा है और विधिक द्वारा है, अब दोनों को हम अंतर आपको बता देते हैं। अब विधिक पागलपन या मेंटल रूप से पागलपन, दोनों में अंतर है। दोनों को बताने से पहले हम आपको एक धारा 84 का एक केस है, मैग्नाटन केस, बहुत चर्चित केस है। मैग्नाटन का वाद के नाम से जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में मैग्नाटन केस लिख लो, आएगा परीक्षा में पूछा जाएगा 100%। मैग्नाटन केस की व्याख्या करिए। अब मैग्नाटन केस जो है बहुत चर्चित केस है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 पर। इतनी लीडिंग केस है, इतनी महत्वपूर्ण केस है कि जिसका हम अब कह सकते हैं कि यह जो है कि हालांकि ये मैग्नाटन केस 84 में उपबंधित किया गया है, लेकिन भारत की नहीं विदेश के केस है। और यहाँ वहाँ भी ऐसा मामला था, विदेशों में भी क्राइम तो हर जगह होता है, विदेशों में भी
वहाँ पर एक व्यक्ति जो है कि पागलपन के आधार पर किसी की हत्या कर देता है, उसका ट्रायल चलता है और वह पागलपन का आधार लेता है। पागलपन की केस है, पागलपन कैसे साबित किया जाएगा। विच्छिन्न व्यक्ति, विच्छिन्नता से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति लूनेटिक पर्सन है, विचित्र व्यक्ति है, उसके लिए क्या है। भारतीय जनसंहिता की धारा 84 में जो मैग्नाटन केस है, उस केस का फैक्ट एक मिनट बताएंगे। इस फैक्ट में ऐसा था कि स्कॉटलैंड एक देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील थे। रॉबर्ट पील का एक व्यक्तिगत सचिव था, सचिव अपना पर्सनल सचिव रखते थे। उस सचिव का नाम था एडमंड ड्रमंड, सचिव का नाम था। और रॉबर्ट पील साहब मैग्नाटन को कोई दंड वगैरह दिए रहे होंगे कभी, ध्यान दीजिए, तो प्रधानमंत्री थे। और मैग्नाटन प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत सचिव जो थे, उनको प्रधानमंत्री समझ रहा था। हर बार जब वो देखता तो उनको लगा प्रधानमंत्री है। और वह जो है कि वहां कहीं बैठे थे, अपने ऑफिस बैठे हो, कहीं बैठे हो, और ये मैग्नाटन जाते हैं, प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील समझ करके प्रधानमंत्री के जो पर्सनल सचिव थे उनको गोली मार देते हैं और वो मर जाते हैं। अब मामला चलता है कि अब इस केस में ऐसा हुआ कि अभियुक्त ने अपना पागलपन का आधार लिया। अरे कहा साहब, हमने समझ ही नहीं पाया कि ये हम तो प्रधानमंत्री को मार रहे थे और ये तो इनके सचिव थे, इनको मार दिया। मेरा आशय इनको मारने का नहीं था, मेरा आशय इनको मारने का नहीं था। और मैं मस्तिष्क भ्रम कहलाता है, मस्तिष्क भ्रम जिसको कहते हैं साइजोफेनिया जो है, मस्तिष्क भ्रम के नाते हमने ऐसा किया है, हम भ्रमित हो गए, हम समझ नहीं पाए और इसलिए हमको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाए। वहाँ का जो विचारण न्यायालय था, ट्रायल कोर्ट थी, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को पागलपन का आधार देते हुए मैग्नाटन को बाइज्जत बरी कर दिया लोअर कोर्ट ने। इस मामले का पूरे दुनिया में आलोचना बहुत तेज होने लगी कि अगर इस तरह से पागलपन का आधार लेकर सब हत्या करते रहेंगे, बड़ी हत्याएं हो जाएंगी। हाउस ऑफ लॉर्ड के सामने मामला गया, इंग्लैंड में होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड कोर्ट है। हाउस जिसे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां से हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ लॉर्ड ने 15 जजों की बेंच बैठाई। 15 जजों की बेंच मतलब है 15 जजों की पीठ बैठी, 15 न्यायाधीश बैठे। कितने न्यायाधीश थे? 15 न्यायाधीशों की इस क्रिमिनल केस में पीठ बैठी कि आप लोग बताइए कि कोई व्यक्ति पागलपन का आधार लेकर, विक्षिप्तता का आधार लेकर अगर किसी की हत्या करता है तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी, उसका आपराधिक दायित्व क्या होगा, क्या इसी तरह छोड़ दिया जाएगा उसको? 15 जजों की पीठ बैठी, उस पीठ में जो निर्णय आया उसी को कहते हैं डाकिना मैग्नाटन केस, मैग्नाटनवाद का सिद्धांत। मैग्नाटनवाद में 5 सिद्धांत बताए गए किसी अभियुक्त को विक्षिप्त बनाने के लिए, विक्षिप्तता का आधार लेने के 5 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत जो बताया गया, यदि अभियुक्त लूनेसी मतलब चित्तवृत्तिता के प्रभाव के अंतर्गत किसी कल्पित, अपना कल्पना करता है, चोट की प्रकृति या बदला लेने के भावना से कारित होकर ऐसा अपराध करता है जो कारित करते समय बदला लेने की भावना से करता है। कोई व्यक्ति विक्षिप्तता का आधार लेकर, अपने जो है मति भ्रम का आधार लेकर किसी व्यक्ति को बदला लेने की भावना से कार्य करता है, तो उस समय यह जानता था कि वह कार्य विधि विरुद्ध है, तो उसे अपराध की प्रकृति के अनुसार दंडित किया जाएगा। पहला केस इसमें है, पहली बात ये बताया गया कि अगर पागल व्यक्ति जो बन रहा है पागल, अगर इस बात को जानता था कि बदला लेने की भावना से कार्य कर रहा है किसी को, भले उस समय उसको भ्रमित थी, लेकिन उसको भावना दिमाग में था कि उसके जो है कि कैरेक्टर पर लांछना लगा है
या बदला लेने की भावना से अगर अपराध किया है तो उसको दंडित किया जाएगा, भले पागलपन का आधार लेता। वो उस बात को जान रहा है कि हमको इन्होंने मारा है या अपमानित किया, मैं उसका बदला ले रहा हूँ। जब उस बात को जान रहा है, इसका मतलब ये भी जान रहा है कि काम सही है गलत है, उसको दोषी माना जाएगा, दोष मुक्त नहीं किया जाएगा। दूसरा है, बैठे रहिए, बैठिए बैठिए बैठिए। दूसरा है जूरी। जूरिस मतलब है, जूरिस मतलब होता है असेसर। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। जूरिस मतलब होता है कि कोर्ट को राय देने वाले होते हैं। का यह मत सदैव होना चाहिए कि जब कोई अभियुक्त कोई अपराध उस समय मस्तिष्क रोग के कारण पीड़ित था तो वह अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति गुण दोष को समझने में असमर्थ है, या यदि इस असमर्थ है या यह नहीं जानता है कि वह जो कर रहा है विधि के पूर्ण है या विधि के विरुद्ध है, उसको छूट मिलेगी। तीसरा बताया गया, यदि अभियुक्त इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि उस समय जब वह कार्य कर रहा था तो दंडनीय है और समान दंड से दंडित है, तो उसके लिए पर्याप्त क्षमता रखता था, वह कार्य दोषपूर्ण है तो उसे दोषी माना जाएगा। मतलब सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसी बताएंगी कि वह क्या समझ रहा था। तीसरा, चौथा दृष्टांत का चौथा सूत्र बताया गया। चौथा सूत्र में यह बताया गया, यदि अभियुक्त मात्र आंशिक भ्रम के कारण या अन्य संदर्भों के में यह विवक्षित नहीं है तो उत्तरदायित्व उसे उसी स्थिति में माना जाएगा जब वह तथ्यों को भ्रम के अंतर्गत किया है। अर्थात इस भांति के प्रभाव के अंतर्गत यह सोचता है कि वह दूसरा व्यक्ति उसके जीवन, सम्मान या जीवन को समाप्त करना चाहता है और वह उस व्यक्ति को मार डालना चाहता है। मार डालना चाहे तो ऐसी संपदा या व्यक्ति को घातक पहुंचाने के उद्देश्य से अगर वह करता है तो मृत्यु का वह प्रतिरोध लेने के लिए करता है तो दंडित किया जाएगा। चौथा सूत्र ये बताता है मैग्नाटन के बाद का, कि जब व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए इसलिए मैं इनको मारूंगा, भले पागल है, तो उसको दंडित किया जाएगा। पांचवा सूत्र बताया गया कि जब कभी एक्सपर्ट ओपिनियन, चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर, जैसे कोई व्यक्ति पागल है, पागलपन का आधार लेता है तो जिस डॉक्टर को जो डॉक्टर साहब है, अगर उस व्यक्ति को पहले न देखे हो, उसका मेडिकल, उसका दवा इलाज डॉक्टर साहब पहले न देखे हो, ट्रायल के समय डॉक्टर साहब कह रहे हो कि यह व्यक्ति पागल है या नहीं पागल है, तो डॉक्टर साहब की राय नहीं मानी जाएगी, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मानी जाएगी। साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञों की साक्ष्य, विशेषज्ञों की गवाही किन परिस्थितियों में सुसंगत होती है, यहाँ परिस्थितियां बताती हैं। यदि पागल व्यक्ति है, लुनेसी वाला व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड पर्सन का व्यक्ति है और डॉक्टर साहब उसको पहले कभी नहीं देखे थे जब अपराध किया था, अपराध करने के बाद डॉक्टर साहब की राय नहीं मानी जाएगी, उस डॉक्टर की राय मानी जाएगी जो डॉक्टर पहले उसको देखा था, वो कैसा उसका आचरण था, कैसा व्यवहार था, उसको कैसा, कितना पागलपन था। डॉक्टर साहब मान लीजिए पागल था, डॉक्टर साहब कहते नहीं पागल था, नहीं पागल था, डॉक्टर साहब कहते पागल था, तो उस डॉक्टर की राय नहीं मानी जाएगी, बल्कि उस डॉक्टर की राय मानी जाएगी जो पहले से बता रहा था। ठीक, इस तरह से भारतीय विधियों में भी भारतीय विधियों में भी इस प्रकार से मतलब उपबंध था। ठीक, बैठिए 2 मिनट और बैठिए। भारतीय विधि में भी इस मतलब केस का हुदा साहब ने, शमसुद हुदा क्रिमिनल लॉ के बहुत बड़े जो है कि विद्वान है, उन्होंने इस निर्णय को आधार बताते हुए विचित्रता संबंधी विधि को महत्वपूर्ण व्याख्या किया अपने ढंग से, भारतीय दृष्टि से। उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित माना जाएगा, यह क्रिमिनल लायबिलिटी का दायित्व बनता है, पर्याप्त क्षमता से युक्त समझा जाएगा, जबकि इसके विपरीत न्यायालय उसको जो है कि या जूरी उसको विकृत न बनाए हो। दूसरा इन्होंने तर्क दिया, विक्षिप्तता मतलब
मति भ्रम मतलब लुनेसी जिसे कहते हैं, विचित्रता के आधार बचाव सिद्ध करने के लिए स्वतः दर्शाया जाना चाहिए कि अपराध कार्य करते समय अभियुक्त मस्तिष्क रोग के कारण विवेक शक्ति से क्षीण हो चुका था और अपने कार्य की प्रकृति या परिणाम को नहीं जानता था, तो वह दोष मुक्त हो जाएगा। तीसरा इन्होंने बताया कि यदि अभियुक्त इन तथ्यों से अनभिज्ञ था कि वह जो कार्य कर रहा है कार्य विधि के विरुद्ध है, कहीं से उसको जो है कि अगर अनभिज्ञता थी, विरुद्ध है, नहीं जानता था, तो दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि वह जानता है कार्य विधि विरुद्ध था, तो दंडित होगा। चिकित्सकीय साक्ष्य इन्होंने बताया कि यदि चिकित्सक इससे पहले अभियुक्त का विचार करने से पूर्व अगर कभी नहीं देखा है, तो विशेषज्ञ की राय वहां मेडिकली मतलब अनफिट की राय नहीं मानी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर जो है कि वास्तविक रूप से भारतीय विधियों में पागलपन का आधार देते हुए तमाम केसेज आई हैं। जैसे हम कल बताए थे, श्री आनंदराव भोसले महाराष्ट्र राज्य में जो अपनी पत्नी की हत्या कर दिया था, न्यायालय ने उसको विचित्रता का आधार देते हुए उसको सबूत के भार के आधार पर उसको दोषी माना था। इसके बाद जो है कि फूला देवी केस थी, उसमें भी यही मामला आया था, सुधीर विश्वास। और इसके बाद फिर जो है कि एक और इसमें जो है कि डरमन का नियम आया था। डरमन का भी नियम, मैग्नाटन के नियम का भी एक भाग है। और यहाँ चिकित्सकीय विचित्रता और विधिक विचित्रता में अंतर बता रहे हैं। चिकित्सकीय पागलपन, विधिक पागलपन, ध्यान दीजिए, एक मिनट खत्म कर देंगे। चिकित्सकीय पागलपन से तात्पर्य है कि जब कोई डॉक्टर इस पर उस व्यक्ति को मेडिकली रूप से मतलब उसको जो है कि पागल घोषित कर दिए हो, तो न्यायालय भी उस व्यक्ति को एग्जेम्प्टेड कर देगी, न्यायालय भी उस व्यक्ति को छूट दे देगी। लेकिन विधिक पागलपन मतलब चिकित्सकीय पागलपन का आधार डॉक्टर साहब का सर्टिफिकेट, डॉक्टर साहब को ओपिनियन बताएगी और चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः पागल है। और विधिक पागलपन का आधार तब उसको छूट मिलेगा जब भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में जो 4 बात बताई गई है कि वह कार्य की प्रकृति को न समझता हो, कार्य के परिणाम को न समझता हो, उचित है अनुचित न समझता हो, और उसका मानसिक रूप से वह अक्षम व्यक्ति हो, समझने में अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझने में अक्षम व्यक्ति हो, उसके लिए जो है कि छूट बताया गया। इस तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 84 समाप्त होती है। अब अगले दिन आपको हम जो है पुनः जो है अब 85 शुरू करेंगे, 84 का आपको पेपर में आएगा। आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सा अपने ढंग से पढ़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद।